हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सर? बढ़िया, बेहतरीन। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का वीकली एनालिसिस आज करते हैं आपके साथ, और वीकली से भी ज़्यादा आज का एनालिसिस 3 मंथ्स बेसिस पर है। आप में से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यस बैंक का शेयर लेके बैठे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने यस बैंक राणा कपूर के समय से होल्ड किया हुआ है या रवनीत गिल के समय से होल्ड किया हुआ है। यानी कि उनके 75% शेयर्स तो अभी भी लॉक इन पीरियड के अंदर है, केवल 25% शेयर ही ट्रेडेबल है। और बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने एफपीओ में शेयर्स लिया होगा 12 रुपये के भाव में, और मैंने आपके साथ तब से वीडियो शेयर की थी। हालांकि मेरी वीडियोस जो हैं रवनीत गिल के कार्यकाल से और राणा कपूर के कार्यकाल से जो है आ रही हैं, और उस समय मैं इस बैंक के ऊपर काफ़ी नेगेटिव रहता था, और जब प्राइस जो है काफ़ी ऊपर चला करते थे। लेकिन एफपीओ के समय से जब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एसबीआई की एंट्री दी और एलआईसी को कुछ स्टेक दिया, और एफपीओ के माध्यम से हम लोगों ने जब इसमें अप्लाई करने का प्लान किया, तो हमने इसके बारे में जो अपने व्यूज़ थे वो चेंज कर लिए थे, क्योंकि बैंक अब जो है सरकार के हाथ में था। और बैंक के लिए जो मॉडल्स था, जो फ्रेंचाइजी मॉडल था, वो काफ़ी बेहतरीन जो है राणा कपूर जी के समय से ही बना हुआ था। लेकिन देखिएगा जिस तरीके से मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए, उसकी बदौलत बैंक को जो है बुरे दिन देखने पड़े। इन सारे हालातों के बीच में एफपीओ के माध्यम से बैंक के अंदर एक अच्छी कैपिटल डाली गई, और उस समय पर हमने भी 12 रुपये के भाव पे जो है बैंक के शेयर्स लिए। हालांकि मैं उन शेयर से एग्जिट कर गया था, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए थे, और मैंने आपके साथ सेम व्यू बताया भी था। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो बैंकिंग शेयर्स हैं उनकी असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, लेकिन बैंक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मोरेटोरियम लोन्स के संबंध में, तो वहाँ पर अभी कोई भी एनपीए नहीं आएंगे, और उसी वजह से जो है इंटरेस्ट की रिकग्निशन भी बढ़िया तरीके से होगी। और उन सब का फ़ायदा जो है आपको बैंकिंग कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें भी देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के नतीजों में भी वो साफ साफ नजर आई। यहाँ पर अब चर्चा करेंगे हम येस बैंक के बारे में। क्या येस बैंक के भी नतीजे उसी दृष्टि से अच्छे आएंगे? तो हाँ, मुझे लगता है कि अगर उसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो येस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और असेट्स क्वालिटी के बारे में सीधी सी बात ये कि प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा बैंक पहले से ही बना के बैठे हुए हैं, तो बैंक की जो ग्रोथ है उसकी तरफ जो है सबकी नज़र रहेगी इस समय। और जब सारे बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और चाहे वो अकाउंटिंग की वजह से ही कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मोरेटोरियम बुक के संबंध में जो अभी पेंडिंग मामला है उसकी वजह से जो फ़ायदे हो रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग के फ़ायदे हो रहे हैं, रियल ग्राउंड पे नहीं भी हो, तो उसका बेनिफिट क्या येस बैंक को मिलेगा। उससे पहले मैं चर्चा करूंगा येस बैंक के साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की और आरबीएल बैंक की, क्योंकि ये दोनों बैंक भी जो है काफ़ी चर्चा में रहे हैं और इन दोनों बैंकों ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दी है। तो हम पहले इसका आकलन करेंगे कि पिछले 3 महीनों के दौरान इन दोनों बैंकों के साथ क्या कोरिलेशन जो है रही देखने के लिए, क्योंकि ये भी साइज़ के अंदर जो है येस बैंक जैसे साइज़ के ही बैंक हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो हालांकि साइज़ में ब्रांच ऑपरेशन के मामले में छोटा बैंक है, हालांकि उसने कासा डिपॉजिट काफ़ी बेहतरीन जो है दी है, और मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिवली जो है काम कर रही है। उसी तरीके से आरबीएल बैंक की भी जो है लोन बुक के संबंध में पीछे डाउट क्रिएट हो गए थे, और उसके बाद उस शेयर की पिटाई जो 600 साढ़े 600 रुपये के भाव में जो शेयर चलता था, और वो 100 रुपये 110 रुपये तक के भी भाव उसको देखने पड़े, तो उसी तरीके से जो है उसमें रिकवरी आई। तो इसको जो है येस बैंक के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जो शेयर प्राइस है वो 18-19 रुपये के आसपास तक चला गया था, और वहाँ से 48 रुपीज़ अभी आ गया है। तो आइएगा इस पूरी चर्चा के अंदर हम पहले इनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साथ येस बैंक की आकलन के बाद हम ये बात करेंगे कि किस तरीके के नतीजे रह सकते हैं। तो देखिएगा येस बैंक ने पिछले 3 महीनों के दौरान जो रिटर्न्स दिए हैं वो है दिए 36%। येस बैंक 13-14 रुपये के आसपास चलता था, तो वहाँ से 36% रिटर्न्स इसने दिए हैं, और शेयर जो है हालांकि 20-21 रुपये के भाव पे भी गया। और मैंने आपके साथ बात भी की थी कि मैंने कहा भी था आपको 12-13 रुपये से लेके ये 17 रुपये की रेंज के पास जो है शेयर जो है एक रेंज से बाहर निकलेगा, तो 17 रुपये से अगली वाली रेंज में चला जाएगा। तो 17 से 21 रुपये वाली रेंज के अंदर ये शेयर जो है कामकाज कर रहा है अभी भी। हालांकि निफ्टी की तेज़ी के साथ जो है इस शेयर ने
रिएक्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो शेयर IDFC फर्स्ट बैंक है वो कहीं पर लीड कर गया। उसने कहीं पर सेम पीरियड के दौरान 60% की रिटर्न्स दी। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में जो बैंक की परफॉर्मेंस है स्पेशली प्रॉफिट्स के रूप में भी नहीं देखने के लिए मिली है, लेकिन जो कासा डिपॉजिट जो हुआ है, जो यानी कि जो डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से ब्रांच एक्सपेंशन किया उसकी वजह से वो प्रॉफिट जो है ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट में भी वो ग्रोथ नहीं है और इस क्वार्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉफिट में किस तरीके से आता है। असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स IDFC फर्स्ट बैंक में भी जो है आए हैं IDFC लिमिटेड की वजह से। तो दोनों में मोर और लेस देखेंगे तो क्या अब जो ये गैप है येस बैंक पूरा करेगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक इस गैप को पूरा करेगा। ये जो 24% का आसपास का गैप है ये शायद जो है पूरा हो सकता है अगर येस बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि येस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो असेट्स के ऊपर काफ़ी जबरदस्त प्रोविजन ये ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस रिजल्ट के बाद जो है शेयर की प्राइस अगर 17 रुपये को बेस मान लें, अगर 17 रुपये को अगर नहीं तोड़ता है और मार्केट में किसी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो मुझे लगता है कि ये जो 20 रुपये के आसपास के भाव, 20-21 रुपये के आसपास के भाव दोबारा टच कर सकता है। जो अभी आपने देखा था पिछले 1 महीने पहले उसने जो प्राइस टच किए थे। हालांकि देखिए शेयर्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एसेट्स क्वालिटी के ऊपर अगर प्रोविजंस की फिगर कम आएगी तो येस बैंक का प्रॉफिट काफ़ी जो है इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा और उसके बाद शेयर्स में चाल आ सकती है। दूसरी बात क्या है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर भी जो है म्यूचुअल फंड्स इसको रखने वाले हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बदल रहा है तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जो MSCI इंडेक्स है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया तो तब एक तेज़ी देखी गई थी। इसमें एक सबसे खास बात देखने के लिए जो मिल रही है अभी वो ये है कि नीचे डाउन साइड पे इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस पर बहुत गहरी नज़र या पैनी नज़र आपको बना के रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर RBL बैंक में भी देखेंगे तो RBL बैंक के सामने भी इसने अंडर परफॉर्म किया है। और अंडर परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, कोई प्रॉफिट्स आए हैं, बस केवल और केवल जो है परफॉर्मेंस की उम्मीद में जो है ये शेयर्स चले हैं। तो RBL बैंक ने देखिएगा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होने की वजह से भी उनको एडवांटेज मिलता है जब मार्केट में रैली चलती है, जो अभी येस बैंक के पास नहीं है मौजूद। क्योंकि येस बैंक जब FNO में होता था तो इसमें भी बहुत बड़े मूव्स जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड आते थे। लेकिन अभी हमें लगता है कि RBL बैंक में भी जो नीचे के प्राइस इसलिए आए थे क्योंकि इसके अंदर भी जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क थे उसकी वजह से इस शेयर्स की काफ़ी पिटाई हुई थी। तो और जैसे जैसे ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो इसे शेयर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। तो हमें लगता है कि जो 58 और 60% के आसपास IDFC फर्स्ट बैंक चले हैं और RBL बैंक चले हैं, येस बैंक भी शायद उसी की तर्ज पर आपको चलते हुए नजर आए, बशर्ते कि जो अभी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट आउटकम जो है येस बैंक के फेवर में आए। असेट्स क्वालिटी के रिस्क ज़्यादा इनके पास अब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत बड़ा प्रोविजन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है इनके रिजल्ट्स के ऊपर एक पैनी नज़र आप बना के रखिएगा। अगर रिजल्ट्स में कहीं पर भी इंप्रूवमेंट होती है तो जो RBL बैंक के साथ येस बैंक का गैप है वो भी फिल होता हुआ नजर आएगा और उसी तरीके से येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में जो गैप है वो भी शायद फिल होता हुआ नजर आए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक क्वालिटी वाइज जो है असेट्स क्वालिटी वाइज अभी भी येस बैंक से काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात क्या है कि RBL बैंक की जो कैपिटल है वो येस बैंक के मुकाबले में छोटी है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होने का जो बेनिफिट है वो RBL बैंक के पास रहता है। इसी तरीके से येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में भी IDFC फर्स्ट बैंक की भी कैपिटल साइज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि 40% होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है IDFC फर्स्ट की जो है जो IDFC लिमिटेड के पास IDFC फर्स्ट बैंक की, तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ येस बैंक में 75% पुरानी इक्विटी ब्लॉक होने की वजह से भी मूवमेंट कम आती है, लेकिन फिर भी जो 12,000 करोड़ के जो नए शेयर्स इशू हुए थे वो काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी जो है येस बैंक के अंदर दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जो प्राइस मूवमेंट आती है तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आ जाते हैं, जो कि एक तरीके से एक ओवरहैंग जो है येस बैंक के शेयर्स पर रहता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही काफ़ी बेहतरीन आएगी तो ये ओवरहैंग भी जो आपको हटता हुआ नजर आएगा और ये 21 रुपये के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस शायद मिले अच्छे रिजल्ट के बाद। अगर 21 रुपये के बाद अगर ये शेयर्स ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबे
समय के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकल रहा है। फिर हो सकता है कि अगर एक बार ये 21 रुपये के प्राइस को तोड़े तो फिर शायद ये प्राइस जो है वो 20 रुपये के ऊपर के वो एक परमानेंट प्राइस जो है येस बैंक के लिए बन जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर सभी तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर ब्रॉडर मार्केट में या जो एक्सटर्नल कोई जो है प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट ना हो जाए इकोनॉमी फ्रंट पे, तो हमें ऐसा लगता है कि येस बैंक के अंदर जो पुराने ख़राब वाले दिन थे वो शायद अब समाप्त होने की ओर है और येस बैंक जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा है। मेरी अभी येस बैंक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। आरबीएल बैंक में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ये भी डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी पर्सनल होल्डिंग्स हैं, मेरी फैमिली की होल्डिंग्स भी हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। तो अभी येस बैंक और आरबीएल में कोई होल्डिंग नहीं है, उसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होल्डिंग है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।